वेलकम बैक टू नदर वीडियो चैनल एंड पीआर स्टडी एकेडमी में स्वागत है स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का 7 नंबर यूनिट करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने जो भी हमें चीज़ गिवन होगी उसके बारे में हमें बातचीत करनी है। इस चैप्टर की सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है। इस चैप्टर में हमने ऑर्डिनेट के बारे में बातचीत करनी है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, सबसे पहले तो हम यही जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। इसमें ये हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है जिसके 3 पॉइंट हैं। एक तो हमारे पास ए पॉइंट है और दूसरा हमारे पास बी पॉइंट है और तीसरा हमारे पास सी पॉइंट है, राइट। तो स्टूडेंट ये जो 3 पॉइंट है ये इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे। कैसे? जैसे ये देखो, ये मान लो एक्स एक्सिस का 2 पर है और वाई एक्सिस के 1 पर है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हुए, ए के कोऑर्डिनेट क्या हुए, पहले एक्स वाला लिखते हैं 2 और वाई क्या हुआ 1। ठीक है, तो मतलब ए के कोऑर्डिनेट क्या हुए 2 और 1। बात होगी क्लियर। बी के कोऑर्डिनेट की हुए, मान लीजिए ये एक्स पर 5 पर है और वाई पर तो 1 पे रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो फिर बी के कोऑर्डिनेट क्या हुए, बी के कोऑर्डिनेट हुए 5 और 1। ठीक है, सी के मान लो 3 पर है, सी यहाँ पर 3 है। एक्स के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर कितने पर है, 3 पर है और वाई के अकॉर्डिंग मान लीजिए ये 5 पर है। तो इसके सी के कोऑर्डिनेट क्या हुए हमारे पास 3 और 5 हुए। तो स्टूडेंट कोऑर्डिनेट किसे बोला जाता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 में। 7.1 में स्टूडेंट हमने डिस्टेंस फार्मूला निकालने के बारे में सीखना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमने उसके बारे में बातचीत करनी है। डिस्टेंस फार्मूला, मान लीजिए अब आपने यहाँ पर ए है, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपके पास हैं 5 3। बी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2 और 3 है। अब आपने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, कितना है इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कुछ होगा इनके बीच का डिस्टेंस, वो आपने कैसे निकालना है एक्सरसाइज 7.1 में सीखना है। अब आपने जो डिस्टेंस निकालना है वो किन के बीच निकालना है, ए और बी के बीच का। तो मतलब आपने डिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीचों बीच का। तो अब स्टूडेंट फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो। अब हम लेट करते हैं कि जो हमारा ये जो 5 है, लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारा 5 है इसे हम मान लेते हैं x1 और ये मान लेते हैं y1। इसे हम लेट कर लेते हैं x2 और ये हमारे पास हो गया y2। तो जो फॉर्मूला है वो हम क्या लिखेंगे, याद कीजिए स्टूडेंट 5th यूनिट में आपने डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या किया था, डिस्टेंस निकालने का किया था a2 माइनस a1, यही किया था ना। इसके अकॉर्डिंग ही अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x2 माइनस x1। ओके, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ऊपर बाद में यहाँ ऊपर हम स्केयर डालेंगे प्लस यहाँ पर। अब ये तो x की बात होगी, y की भी करेंगे, y के भी करने हैं तो वो भी यही लिखेंगे y2 माइनस y1 होल स्केयर। तो इसके ऊपर हम अंडर रूट डाल देंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बना। 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, अभी सिर्फ 2 पॉइंट की बात हो रही है। एक्सरसाइज 7.3 में हम 3 पॉइंट की डिस्टेंस निकालने की बातचीत करेंगे। फिलहाल हम 2 पॉइंट के बीच की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 पॉइंट के। तो उसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। एक्सरसाइज 7.1 में हमने इसी को ही लगाकर सम को सॉल्व करना है। उसमें हमें सिर्फ यही बोला जाएगा कि 2 पॉइंट है आपके पास, जो पॉइंट है वो हमें गिवन होंगे, उसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे होंगे। ठीक है, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे होंगे।
बस इतना याद रखना है कि जो कोऑर्डिनेट है, अब जैसे ये है जो कोऑर्डिनेट है, पहले वाले को आपने x1 लेट करना है और दूसरे को आपने y1 लेट करना है। आप वैसे इधर उधर भी कर सकते हो, इसे y1 भी कर सकते हो, इसे x भी लेट कर सकते हो, ठीक है। बट समझदारी इसी में ही है कि आप ऐसे ही चलें कि पहले को x1 कीजिए, दूसरे को y1, अगर कोई और गिवन है उसको x2 y2, जो अगर थर्ड गिवन है तो उसे x3 y3, ऐसे लेट करके हमने सम को सॉल्व करना है। आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, जिसे पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ दूरी सूत्र किया जाता है। अब हम एक्सरसाइज के फर्स्ट सम के ऊपर बढ़ते हैं।